व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। फाइनली गाइस आज हम आए हैं बिजनौर और यहाँ पे है रैली और दिखाते हैं यहाँ पे आने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चलो मिलाते हैं आपको भी। चलो फटाफट गाड़ी लगाओ। आप कब तक मेरी परीक्षा लेंगे? जब मेरी हिम्मत टूट जाएगी, जब ये ताकतवर लोग मुझे कुचल देंगे, जब ये लोग जो है मेरा रास्ता रोक देंगे, तब आप मेरा साथ देंगे। मैं आपसे भी कहता हूँ, बिजनौर की धरती से कहता हूँ, आपने सबको ताकत दी, एक बार फिर भरोसा कीजिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि वो सपना बाबा साहब अम्बेडकर सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखा। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सपना सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखा कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आरएसएस का राज लाएंगे, हम गोलकर का राज लाएंगे, उस तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज का राज आए, आप चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का राज आए, तो फिर आपको उस राज की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आप चाहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर जो नफरत और बंटवारा किया जा रहा है बंद हो, आप एक चाहते हैं कि आपके साथ जो समस्याएं हैं वो खत्म हो, तो मैं गारंटी से देता हूं, गारंटी से कहता हूं कि अब इन निखल्ले और सिर्फ जो वोट के लिए आपसे रिश्ता रखते हैं नेताओं का साथ आप देना छोड़ दीजिए और काम करने वाले, ये आलोक मेरा छोटा भाई, ये प्रशांत मेरा छोटा भाई, धर्मेंद्र मेरा भाई, ये तमाम लोग आपके बीच से निकले और आपने ताकत देकर इनको बनाया। ये तो गरीब के बेटे हैं। आज देखिए लोकतंत्र में गरीब का बेटा जो है तमाम तरह से पूरे में पोस्टर लगा के आपका स्वागत कर रहा है। ये ताकत दी है लोकतंत्र में। आप ये भी नहीं समझ पाए, मेरे भोले समाज के लोगों, आप ये भी नहीं समझ पाए कि लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर देश में लाए किसके लिए। यहाँ तो वोट का अधिकार लोग कहते थे कि उनको मिले जिनके पास धन है। यहाँ तो लोग कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिले जिनके पास जमींदारी है। यहाँ तो लोग कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिले जो पढ़े लिखे लोग हैं, तुमको स्कूल में घुसने की इजाजत नहीं थी। आज बिस्लेरी का पानी पीते हो, मेरी बहन कहती थी अपने सॉन्ग में, लेकिन आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर 1920 में आंदोलन करते हैं महासत्याग्रह कि उनको तालाब से पानी पीने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र आया किसके लिए है? लोकतंत्र आपके लिए आया। पहले राजतंत्र था, पैसे वाले ताकतवर लोग राजा थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि अगर मेरे लोगों के पास वोट होंगे तो अपनी वोट को इकट्ठा करके मजबूती से देंगे तो इनके हाथ में राज आ जाएगा। जब इनके हाथ में राज आ जाएगा तो इनकी बहन बेटी बच्चों की तरफ आम उठा के देखने वाला कोई पैदा नहीं होगा। वो ये भी समझते थे कि जिस दिन इनका राज आएगा तब मानवता का राज लागू होगा, तब अंतिम व्यक्ति को भी रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। आज पूछो सरकार से रोजगार कहां है? आज पूछो मोदी जी से, योगी जी से कि महंगाई खत्म हो गई क्या? रोड के गड्ढे खत्म हो गए क्या? बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? आप स्कूल बंद कर रहे हैं, किसके लिए बंद कर रहे हैं? आप जो है प्राइवेट स्कूल खुलवा रहे हैं, किसके लिए खुलवा रहे हैं? आप सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, सरकारी अस्पतालों में कौन जाता है भाई? सरकारी अस्पतालों में हमारे जो लोग जाते हैं, ताकतवर लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं आपको नहीं पता? सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हमें वो खाना देते हैं। ये हमारा पेट भर के हमारी वोट को लूटना चाहते हैं। और अगर आप इन लुटेरों के साथ हो तो इतिहास आपसे भी सवाल पूछेगा। कल आने वाले कल में जब आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे तो इतिहास आपसे पूछेगा जब कारवा लूट रहा था तो आप लोग कहां? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, रास्ता नहीं बदला। तो हम अगर थोड़े से स्वार्थ में किसी की बातों में गुमराह होगे, अगर गद्दार को या गलत आदमी को वोट देते हैं तो हम अपने आने वाले नस्लों के अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं। हमारी वोट लेके वो हमारे रास्ते बंद कर रहे हैं। आपको ये तय करना है कि अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे थे।
आज ये भी सोचो, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हैं, चारों तरफ निजीकरण का दौर चल रहा है। कहां नौकरी है? आप बताओ, आपके गांव में पिछले 1 साल में कितने लोग नौकरी लगे? अभी एक फैसला आया, ये भी सुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि बताइए आपका क्या, इस पे आपकी क्या बात? एक फैसला है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि भाई ताजी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो मैंने कहा प्रतिक्रिया ये है कि 5 नॉन जाति के जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैच बनाई गई थी, उनको ये तय करना था कि उनकी जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब अगर मुझसे कहोगे कि भाई आपके लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, तो बताओ मैं क्या कहूंगा? आप बता दो जितने लोग यहाँ बैठे, अगर मुझसे कहा जाए कि आपको अधिकार मिलने चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा? आप बताइए। मिलने चाहिए। 5 नॉन जाति के जज बैठ के तय करते हैं, पांचों के पांचों की भाई हमारे लोगों को ये आरक्षण मिलना चाहिए। 2 ये कहते हैं कि मिलना तो चाहिए क्योंकि आधार गरीबी है, तो SC OBC के लोगों को रखना चाहिए। ये भारतीय संविधान का वॉयलेशन है, क्योंकि आरक्षण का जो प्रावधान है, सिद्धांत है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो किया है, उसका जो पैरामीटर है वो है शैक्षिक पिछड़ापन। उसका जो पैरामीटर है दूसरा वो है सामाजिक पिछड़ापन। उसका जो तीसरा पैरामीटर है वो है प्रतिनिधित्व, कि किस समाज के लोगों की कितनी जो है सरकारी संस्थाओं में योगदान है, कितने उनके लोग हैं। अब आप बताओ, इस देश में सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ कौन? SC ST OBC के लोग या स्वर्ण जाति के लोग? बताओ। वो जाति के नाम पर उनका अपमान करता है क्या? लेकिन जाति के नाम पे रोज आप गाली खाते हो, मूछे रखने पे आपकी मूछे काटी जाती हैं, घोड़ी पे बैठने पे आपको उतारा जाता है, मंदिर में जाने पर आपकी खाद छीनी जाती है। वो कहते हैं शैक्षिक पिछड़ापन। तो बताओ, इतने से लोग हैं, बताओ वो शैक्षिक रूप से कहां पिछड़ा? आपके गांव में अगर होंगे तो आप देखना, हमारी लड़ाई उनसे नहीं, आप पूछना कि उनके बच्चे कितने पढ़े लिखे। फिर बच्चों प्रतिनिधित्व, तो आप बताओ, एक डिपार्टमेंट बताओ जिसमें उनकी आबादी कम है। लेकिन गूंगे बहरे लोग तमाशबीन बने बैठे, लोगों को लगता है उनका वोट खिसकना जाए, इसलिए चुप रहे। मैं गारंटी देता कि अगर आप लोग कमर कसें तो एक दिन वो आएगा जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते, जो माननीय काशीराम चाहते थे, कि इस कॉलेजियम सिस्टम की नसबंदी करके उसकी जड़ काट के और जुडिशियल सर्विस कमीशन बना के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को उस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में घुसने का मौका जो हम लोग देंगे। इनके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। कहते हैं चोर शोर से भाग जाता है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि इन बातों को आप गाँव जाके बताओ कि किस तरह से षड्यंत्र बना के हमारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को संकल्प करके हमारे सीनियर लोग बैठे जिन्होंने प्रयास किया, बाबा साहब अम्बेडकर ये प्रेरणा स्रोत है। इनकी मूर्ति अकेली मूर्ति नहीं है, वो हमारा आईना है, वो हमारा सम्मान है, वो हमें दिशा देती है। तो मैं इनको संकल्प करके कह रहा हूँ, एक बार आप तय करो या फिर मेरी गलती बताओ कि भाई चंद्रशेखर आपका ये दोस्त, क्या पूरे देश में कहीं अन्याय होता है तो क्या मैं पीठ दिखाता हूँ? पूरे देश में अगर अन्याय अत्याचार होता है तो क्या कहीं मैं जेल और मुकदमे के डर से घर में बैठता हूँ? नहीं। तो आपको कैसा नेता चाहिए आप तय करें, और नेता भी चाहिए या बेटा चाहिए ये आप लोग तय करो। आपको ऐसे लोग चाहिए जो वोट लेने आए, या ऐसे लोग चाहिए जो आपके लिए सुबह शाम दिन रात आपके दुख सुख में ठहरे, ये फैसला आपको लेना। और अगर अभी नहीं लोगे तो मुझे लगता है 24 के बाद वो लेने नहीं देंगे। आप बताओ, चारों तरफ से अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, कोई चूही का बच्चा भी बोल रहा है क्या? इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि CBI ED इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। और मैं कहता रहता हूं कि मेरे घर भेज दो, आराम से जांच वाच कर लेंगे, ढूंढ डाल लेंगे, जो कुछ मिल जाएगा। अगर मेरे घर आएंगे तो पैसे भी अपने घर से लेके आएंगे कि भाई ये पैसे मिले हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। ये जो नौजवान साथी मेरे आगे बैठे, बताओ तुम यहाँ गुलाम होने के लिए पैदा हुए हो या राज करने के लिए? बताओ। एक चाय का पैकेट भी खरीदोगे तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। राज करने के लिए खून का बलिदान करना पड़ता है। हिम्मत, झुक तो नहीं जाओगे, डर तो नहीं जाओगे, भाग तो नहीं जाओगे। तो फिर याद रखना,
मेहनत करो, गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ो और करो ऐलान कि हम इस 30वीं आजादी की लड़ाई को लड़ेंगे और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत को बनाने के लिए संघर्ष हम अकेले मूर्तियां नहीं लगाएंगे। हम बाबा साहब के रास्ते पे चल के अपनी बहनों का, माओ का, बुजुर्गों का, बच्चों का, उनके सम्मान की रखवाली करेंगे, उनके अधिकारों की रखवाली करेंगे। आपने मुझे बुलाया, ये सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिम्मेदारी है कि आपके दिन ये जो कमजोरी, परेशानी, गरीबी के दिन बदले। क्या मेरी माँ नहीं चाहती, मेरी बहनें नहीं चाहती कि जो सुविधाएं अमीरों को मिल गई वो आपको मिल गई? अमीरों के कुत्ते भी एसी में सोते हैं, आपके यहाँ मकान में नहीं है। सोचिए ना 75 साल में क्या मिला है। आज जो कुछ भी खड़ा किया आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया। एक ईंट भी टूटती है तो एहसास होता है, जिसने बनाया उसको पता होता है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, ताकत बनाइए और अवसर दीजिए और आप बंद करके मदद कीजिए बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों को। मैं तो जब यहाँ आऊंगा तो नोट भी आपसे लूंगा, खाली वोट से नहीं, वोट भी लूंगा, नोट भी लूंगा, सपोर्ट भी लूंगा, रहने की जगह भी लूंगा, सब आपसे लूंगा, क्योंकि मैं आपका खून हूँ। मुझे दूसरे का सहारा नहीं चाहिए, ना सहारा चाहिए। नून रोटी खिलाओगे, नून रोटी खाऊंगा, लेकिन इस स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ूंगा। और आपसे कह रहा हूँ, पैदा हुए हो तो इतिहास बना के जाओ। पैदा तो जानवर भी होते और मर भी जाते, तो याद नहीं रखता। ऐसे काम करो कि इतिहास याद रखो। मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं आज कमेटी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पिछो भैया, पिछो भैया, भैया इन्होंने बहुत भैया का दौरा लगा, चिंता नहीं करो। चलो पीछे। जय भीम।